रोज की रोटी कलाम मुकद्दस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा जलाली मुकद्दस और मोहब्बत नाम में जितने इस वक्त मेरी आवाज को सुन रहे हैं, खुदा यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। खुदावंद आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। तो आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, वो नहायत सादा, नहायत आसान है। बचपन से आप इस स्टोरी को, इस मैसेज को सुनते आ रहे हैं। अगर आपने नहीं सुना तो आज ये पैगाम आपके लिए है। बहुत सारे लोग हैं जो परेशान होते हैं कि मेरा कद छोटा है, मेरी हाइट छोटी है, जिसकी वजह से वो परेशान होते हैं। तो आज उनके लिए खुशी की खबर है। अगर आपका कद छोटा है, आप छोटे कद के हैं, तो घबराए नहीं, परेशान ना हो। आपके लिए खुशी की खबर यह है कि आज आपके घर में निजात आने वाली है। और आज का जो हमारा पैगाम है, जो हमारा मजमून है, जो हमारा इनवान है, जो हमारा टॉपिक है, वो है यीशु और ज़कई। तो आज मैंने आपके लिए ये सरमन लेकर आया हूं। जैसा कि आप सब मेरी आवाज से भी आप जानते हैं कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन हम खुदा के कलाम में से आज चंद मिनट खुदा के कलाम में से ये इस पर सीखेंगे। अगर आपके पास खुदा का इल्हाम मौजूद है तो आप मेरे साथ खुदा के कलाम में से हवाला निकालें। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे आपकी दुआओं की जरूरत है। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं। नया नामा में से लूका तबीब की मार्फत लिखा गया यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 18वां बाब और उसकी आयत नंबर देखते हैं 35। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि एक अंधा राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। जब वो चलते चलते यरू के नजदीक पहुंचे तो अंधा एक राह के किनारे बैठा है और भीख मांग रहा है। जैसे हमने पिछले दिनों में यही टॉपिक हमने सीखा था, अंधा आदमी। तो इस राह के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा है। तो आगे हम देखते हैं खुदा के कलाम में से, ये 18वां बाब उसकी 35वीं आयत थी। आगे लूका और उसका 19 बाब और उसकी हम पहली आयत से देखते हैं। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था। यरू से कौन दाखिल होकर जा रहा था? यरू से दाखिल होकर मेरा और आपका आका रब्बाना यीशु मसीह जा रहा था। वो यरू से दाखिल होकर जा रहा था और यरू के अंदर ही तो इसने अंधे आदमी को खुदा यीशु मसीह ने शिफायाब किया था। और देखो, ज़कई नाम एक आदमी था। अब यीशु मसीह के साथ भीड़ है और यीशु मसीह यरू से होकर दाखिल होते हुए जा रहे हैं और यीशु मसीह प्रीचिंग कर रहे हैं, अंजील का कलाम को शेयर कर रहे हैं, अंजील को बांट रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो ये देखें, वो यरू में दाखिल होकर जा रहा था और देखो, ज़कई नाम एक आदमी, ज़कई नाम एक आदमी जो मसूल लेने वालों का सरदार था। ज़कई नाम का एक आदमी है, ये मसूल जो लेते हैं उनका लीडर्स है, उनका सरदार है, उनसे बड़ा है। जो मसूल लेते हैं उनसे बड़ा उनका सरदार है, ये उनका लीडर्स है। ये खुद मसूल ले, ये लिखा है ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। और ये ज़कई जो था कोई गरीब नहीं था, दौलतमंद आदमी था। इसके पास रुपया पैसा बहुत ज्यादा था, दौलतमंद था और इसका नाम ज़कई था और इसका कद छोटा था। और आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने कद की वजह से परेशान हैं, गमगीन हैं, दुखी हैं कि मेरा कद नहीं बढ़ रहा। तो आज खुशी की खबर मैं आपको देता हूं कि आपकी कदर खुदा की नजर में बहुत बड़ी है। चाहे आप कितने ही छोटे क्यों ना हो, लेकिन खुदा की नजर में आप बड़े हैं। ज़कई नाम एक आदमी था जो मसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। वो यीशु को देखने की कोशिश करता था। आज कितने हैं जो यीशु मसीह को देखना चाहते हैं, जो अपने अंदर इस फीलिंग को रखते हैं कि हम यीशु को देखें? कितने के अंदर आज ख्वाहिश है कि यीशु को देखें?
ये छोटे कद का था, लेकिन देखना यीशु को चाहता था। ये कोशिश करता था। इसका कद छोटा था, लेकिन फिर भी पीछे नहीं रहता था, कोशिश करता था। तो आज लोग कहते हैं कि नहीं, मेरा तो कद ही छोटा है, मैंने तो कोशिश ही नहीं करनी है। आपका कद चाहे छोटा है बड़ा है, कोशिश करें। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आपको उसकी, जब वो जो आपकी कोशिश की मेहनत होगी, आपका उसको रिवार्ड आपका मिलेगा, फिर तो आपको उसका फिर फल मिलेगा आपको। इसने कोशिश की और कोशिश करते करते इसने फिर नजात को देख लिया, यीशु को देख लिया। तो आज अगर आप कद के छोटे हैं तो कोशिश करें, यीशु को आप देख लेंगे। अगर आप भी कद के छोटे हैं तो ये देखें कि इसने यीशु को देखने के लिए बहुत मेहनत की, जिद्दोजहद की, कोशिश करता रहा, ट्राइयां करता रहा। तो आखिरकार इसने क्या किया? वजह यह है कि इसलिए यीशु को यह देख नहीं सकता था कि यीशु मसीह जब भी चलते उसके साथ भीड़ होती, आगे पीछे लोग होते। तो जब भी यीशु मसीह चलता तो उसके पीछे 4 किस्म के लोग होते। पहली किस्म के लोग वो थे जो खुदा का कलाम सुनना चाहते थे। दूसरी किस्म के लोग वो थे जो शिफा लेना चाहते थे। तीसरी किस्म के लोग वो थे, पहली किस्म के लोग वो थे जो कलाम सुनना चाहते थे। दूसरी किस्म के लोग वो थे जो शिफा लेना चाहते थे। तीसरी किस्म के लोग वो थे कि अब कोई मौजज़ा करेगा तो हम खाना खाएंगे, खाना चाहते थे। और चौथी किस्म के जो लोग थे, और वो ऐसे लोग थे कि वो इसलिए यीशु मसीह के साथ खड़े रहते थे कि अब ये कोई बात करे और हम इस पर इल्जाम लगाए और इसको संसार कर दें। वो नुक्ताचीनी करने वाले थे, यीशु पर इल्जामात लगाने वाले थे। तो ये 4 किस्म के लोग यीशु मसीह के साथ होते थे। यीशु अंजील सुनाता, वो साथ खड़े रहते। वो मौका, लेकिन वो मौका ढूंढते रहे कि अभी यीशु मसीह की बात ऐसी करे, इसको पकड़े और संसार कर दे। तो ज़कई जो था ये कोशिश करने वाला शख्स था और दौलतमंद था, लेकिन भीड़ के स्वभाव से देख ना सकता था, क्योंकि यीशु मसीह को तो भीड़ ने घेर लिया होता था। यीशु के आगे पीछे लोग होते थे, भीड़ ही भीड़ होती है। पहले यीशु मसीह ने जब खिदमत का आगाज किया तो थोड़े से लोग पीछे हुए, फिर लिखा है तादाद बढ़ गई, फिर लिखा है कि तादाद बढ़ती गई। इतने लोग उसके पीछे हो रहे हैं कि इतनी गैदरिंग यीशु मसीह के पास हो जाती थी। यीशु मसीह को चारों तरफ से घेर लेते थे। इतने लोग, मौजज़ा देखने वाले, शिफा लेने वाले, कलाम सुनने वाले, इल्जामात लगाने वाले, खाना खाने वाले यीशु के साथ होते थे। अब ये दौलतमंद शख्स है और भीड़ के स्वभाव से इसका कद छोटा है, इसकी हाइट छोटी है और यीशु को देख नहीं सकता था। भीड़ के स्वभाव से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। इसका कद छोटा था, इस स्वभाव से ये यीशु को देख नहीं सकता था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। अब भीड़, ऐसा हुआ होगा कि यीशु मसीह चल रहे हैं, भीड़ यीशु के आगे पीछे है, उसके साथ चल रही है। जिसने देखा होगा कि यीशु ने उस रास्ते से जाना है, गुजरना है, तो मैं क्यों ना दौड़कर पहले ही उस गुलर के दरख्त पर चढ़ जाऊं, तो चढ़ जाऊं, तो जब वहां से उसका गुजर होगा तो मैं फिर यीशु को देख सकूंगा। इसके अंदर ख्वाहिश थी कि मैं यीशु को देखूं। ये यीशु को देखने के लिए बेताब था, वो ट्राई करता रहा, कोशिश करता रहा। तो अब यीशु मसीह के साथ भीड़ चल रही है, तो इसने दौड़ कर क्या किया? इसने दौड़ कर पहले ही गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया है कि अब यीशु ने तो यहां से गुजरना है। तो जो खुशी की खबर ये है आपके लिए को जो यीशु के लिए कोशिश करता है, फिर यीशु खुद अपनी आंखें उठाकर ऊपर देख कर कहता है, ऐज कहीं नीचे आ जा। फिर यीशु खुद उसको देखता है। अगर आप आज यीशु को देखना चाहते हैं तो यीशु खुद आपको देखकर आपको आवाज देगा और आपके घर में भी आएगा। आपके अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए। लिखा है, लेकिन भीड़ के स्वभाव से देख ना सकता था, इसलिए कि उसका कद छोटा था। बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया
क्योंकि वो उसी रास्ते से जाने को था, क्योंकि वो उसी रास्ते से जाने को था, उसी रास्ते से वो जाने को था। ये उसी रास्ते के अंदर से इन्होंने जाना था। तो आगे लिखा है कि जब यीशु उस जगह पहुंचा, अब यीशु उस जगह पहुंचा जहां वो गुलर के पेड़ पर ऊपर चढ़ गया है और यीशु नीचे है, भीड़ साथ है। तो फिर यीशु मसीह ने क्या कहा? जब यीशु उस जगह पहुंचा, ऊपर निगाह करके उससे कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, ऐ ज़कई जल्द उतर आ। अब यीशु ने उसे कहा है कि ऐ ज़कई जल्द उतर आ। ये देखिए कि उसके दिल के अंदर ख्वाहिश थी, उसके दिल के अंदर ये ख्वाहिश थी कि मैं उसको देखूं, यीशु को देखूं। तो उसका दिल साफ था, दिल पाक था, है जो साफ दिल, अपना दिल पाक करके कहे कि मैं खुदा को देखूं, फिर खुदा अपना चेहरा, अपना नूर उससे दिखा सकता है। तो फिर खुदा कहता है कि देख, ये देखे कि दिल जो पाक है, लिखा है कलाम अक़दस में लिखा है, जो पाक दिल है वो खुदा को देखेंगे। आइए इसके लिए हवाला देखते हैं खुदा के कलाम में से, देखते हैं खुदा के कलाम में से मत्ती उसका 5 बाब और उसकी आयत नंबर हम 8 में देखते हैं। लिखा है, मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो जो पाक दिल है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे। तो हम बात कर रहे थे, फिर यीशु ने कहा जब यीशु उस जगह पहुंचा, अब यीशु उस जगह पहुंच गया जहां ज़कई गुलर के पेड़ पर। अब ये देखें कि गुलर के पेड़ पर इसने चढ़ने की कोशिश की होगी, इसकी हाइट छोटी थी, कद छोटा था, तो इसने काफी कोशिश की होगी, इससे हो सकता है इससे चढ़ा भी ना जा रहा हो, लेकिन किसी ना किसी तरीके से इसने ट्राई करके आखिरकार ये गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ गया है। और चढ़कर इसने छलांग नहीं लगा दी, कुछ नहीं किया, चलाना नहीं शुरू कर दिया, इसने फिर वेट किया है, क्योंकि यीशु मसीह उसी रास्ते से, लिखा है क्योंकि वो उसी रास्ते से जाने को था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर निगाह करके उससे कहा। अगर आज आप भी उसको देखना चाहते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, बार बार ट्राई कर रहे हैं, तो यीशु आज खुद आपको कहेगा। आज कितने हैं जो इस ज़कई की तरह उसको देखना चाहते हैं, ज़कई की तरह कोशिश करना चाहते हैं, ज़कई की तरह अपने अंदर एक ख्वाहिश को रखना चाहते हैं कि हम यीशु को देखें। अगर आप कोशिश करेंगे तो आप उसको देखेंगे। जब यीशु उस जगह पहुंचा, अब यीशु उस जगह पहुंच गया गुलर के पेड़ के जहां वो ज़कई ऊपर था, तो यीशु अब क्या हुआ, अब वहां पर पहुंच गया है। तो फिर यीशु खुद आवाज देता है, खुद आवाज देता है, ऐ ज़कई जल्द उतरा, अब तो उतरा, जल्द उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर रहना जरूर है। उसने कोशिश की, वो यीशु को सिर्फ देखना चाहता था और भीड़ के स्वभाव से देख नहीं सकता था, क्योंकि उसका कद छोटा था। वो तो सिर्फ देखना चाहता था। यीशु ने कहा कि तू जल्द उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है, कि तू मुझे फिर देखता रहे, मैं तेरे साथ बात करूंगा, मैं तेरे घर में जाऊंगा, बातचीत करूंगा। यीशु को देखना, निजात को देखना है। ऐ ज़कई जल्द उतरा, क्योंकि मुझे आज तेरे घर रहना जरूर है। वो जल्द उतर कर उसको खुशी से अपने घर ले गया। फिर खुशी से वो अपने घर ले गया कि इसको मैं देखने की ख्वाहिश रखता था। इसने खुद अपने जुबान से मुझे आवाज दी, कहा कि नीचे आ जा, कि अब मैं तेरे घर जाना चाहता हूं। तो जिसके लिए दिल के अंदर वो मोहब्बत, वो प्यार, वो उल्फत हो, वो ख्वाहिश हो, वो इंसान फिर कह दे कि मुझे तेरे घर जाना है, तो वो इंसान तो खुशी के मारे, तो इसी ने भी ऐसे किया कि वो जल्द उतरा और खुशी के मारे, खुशी से भरकर बहुत इसके अंदर खुशी इसने फील की होगी। इसके चेहरे के अंदर, चेहरे के ऊपर बहुत सारी मुस्कुराहट होगी, खुशी होगी, और खुशी के साथ ये उसको अपने घर ले गया। जब वो लोगों ने ये देखा, अब लोगों ने देखा है कि ये ज़कई तो है, ये एक मसूल लेने वालों का सरदार है। तो जब देखा कि यीशु
अब उसके घर उतर गया है, उसके घर चला गया है, भीड़ साथ है, जकई है, तो यीशु उसके घर चला गया है। लोगों ने बुरबुराना शुरू कर दिया। आप चाहे कितने ही गुनहगार क्यों ना हो, खुदा आपसे प्यार करता है। वो आपसे प्यार करता है क्योंकि उसने आपकी कीमत दी हुई है, उसने आपके कीमत से खरीदा है। और आपकी जो कीमत है दुनिया में किसी चीज की कीमत नहीं है, क्योंकि आपकी कीमत उसका लहू है, और उसके लहू की तो कोई कीमत ही नहीं है। दुनिया की सारी करेंसी, सारे डॉलर, हीरे जवाहरात, जो कुछ भी सोना चांदी है, रुपया पैसा पाउंड डॉलर्स, एक तरफ इनका अंबार एक तरफ रख दे और दूसरी जन्म मेरे यीशु के खून का एक माइनस सा कतरा भी रख दे, तो ये सारी दौलत इस काबिल नहीं है कि मेरे यीशु के लहू का एक माइनस से कतरे का एक हिस्सा भी खरीद सके, क्योंकि वो बेशकीमती है। तो ये आपकी कीमत है, आप नहायत कीमती है, नहायत अहम है। आप खुदा की खास मलकियत है, उसके खून खरीदे हुए लोग हैं, उसके लहू से खरीदे हुए लोग हैं। तो उसे जब वो जकई के घर गया, जब लोगों ने ये देखा तो सब बुरबुराने लगे और कहने लगे, वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा है, वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा है, जो यीशु के लिए कोशिश करता है, चाहे वो गुनहगार भी हो। यीशु उसके घर आ जाता है। जब वो उसके घर जाता है तो बरकत ठहर जाती है, फिर वो इंसान बदल जाता है, उसकी जिंदगी बदल जाती है, वो घराना बदल जाता है, क्योंकि उस घर के अंदर मेरे और आपके आका रब्बाना यीशु मसीह के कदम ठहर गए हैं। तो जिस घर के अंदर, जिस जगह पर उसका कदम ठहर जाए, वो जगह मुबारक हो जाती है, जिंदगी बहाल हो जाती है, खानदान बहाल हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर मेरे और आपके आका के कदम लग गए। कि वो कहने लगे, बुरबुराने लगे कि गुनहगार शख्स के हाथ जा उतरा है। और जकई ने अब खड़े होकर खुदावंद से कहा, जकई बदल गया है, जकई की जिंदगी बदल गई है। ये पहले जैसा नहीं रहा, ये पहला जकई नहीं रहा जो लोगों से पैसा लेता था, टैक्स लेता था, टैक्स कलेक्ट करता था। जकई चेंज हो गया, इसकी जिंदगी बदल गई। जिस घर में यीशु जाए वो खानदान बदल जाता है, वो जिंदगियां बदल जाती हैं। आज अगर आपका खानदान नहीं बदल रहा, तो आज जितने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज को सुन रहे हैं, आज आपका खानदान बदल जाएगा, और ऐसा हो जाएगा जैसा वो चाहता है। अगर आपने किसी से न हक लिया है, तो आज आप जकई बनने वाले हैं। अगर आपने किसी से न हक लिया है, जबरदस्ती लिया है, या किससे टैक्स कलेक्ट किया है, तो आज आप जकई बनकर आपकी जिंदगी बदलने वाली है यीशु के नाम में। और जकई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद, देख मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूं। पहली बात कि मैं अपना आधा माल, उसके पास जितना रुपया पैसा था, माल था, दौलत थी, वो कहता है उसमें से पहले मैं आधा माल गरीबों को देता हूं। आगे सुन ले, पहले माल जितना भी है उसके पास, उसमें से आधा गरीबों को, और अगर किसी का कुछ न हक ले लिया है तो, और अगर किसी का कुछ न हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूं। अगर मैंने किसी का न हक ले लिया है, न हक मैंने एक लिया है, लेकिन वापस मैं चुगना करूंगा। पहले तो मैं अपना आधा माल गरीबों में, और अगर मैंने किसी से न हक ले लिया है तो उसको क्या करूंगा? चुगना। न हक ले लिया है तो उसको चुगना अदा करता हूं, तो उसको मैं चुगना अदा करता हूं। क्या लोग हैरान नहीं होते होंगे कि ये तो सरदार है, मसूल लेने वालों का सरदार, लीडर्स है। लोग डरते थे इससे। ये मालदार शख्स था, दौलतमंद शख्स था, जिससे पहले ये क्या करता था? वसूल, ये टैक्स कलेक्ट करता था, टैक्स लेता था, ये इसका कारोबार था, बिजनेस था इसका। तो लोग इससे डरते होंगे। तो आप ये कहते होंगे
कि अपना आधा माल ये गरीबों में, और जिससे ना हक लिया उसको चुगना अदा करता हूं। अजीब बात है, क्योंकि जब यीशु आपकी जिंदगी में आ जाएगा ना, तो आप कितने ही बड़े टैक्स कलेक्टर क्यों ना हो, आप बदल जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी, क्योंकि उस घर में निजात आई है। तो जिस घर में भी निजात गई है वो जिंदगियां बदल गई है। किसी से ना हक लिया है तो उसको चुगना अदा करता हो। यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में निजात आई है। यीशु ने कहा कि आज इस घर में निजात आई है। तो आज इस घर में निजात आई है इसलिए कि ये भी इब्राहिम का बेटा है। यीशु ने कहा क्योंकि ये भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। वो आया इसलिए, इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया है। निजात यीशु के पास है, हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा नहीं, ना जिंदगी है ना जिंदगी की उम्मीद है। तो यीशु ने कहा यह भी इब्राहिम का बेटा है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे और निजात देने आया है। वो गुनाहगार के शख्स हाथ जा उतरा, क्योंकि वो तो आया इब्ने आदम खोए हुए। ये खो गया था, इतना टैक्स कलेक्ट करता था, पता ही नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूं पब्लिक के साथ। टैक्स कलेक्ट, वसूल लेने वालों का सरदार, दौलतमंद। तो यीशु इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे, कि खोए हुए के पास जाता है, उनको ढूंढता है और उनको इंजील की खुशखबरी बताता है और निजात का पैगाम देता है। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे, वो जाता है, चाहे वो कैसी ही जगह क्यों ना हो। इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढ रहे जाता है, खोए हुए को ढूंढने और निजात देने वाला है। वो फरमाता है कि मैं इसलिए आया कि लोग जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। तो अगर आज आप छोटे कद के हैं, परेशान ना हो, गूलर के पेड़ की तरह चर्चे गूलर के पेड़ के ऊपर ट्राई करें। गूलर का पेड़, ये देखे, उसको रास्ते के अंदर गूलर का पेड़ मिला, वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। हालांकि कद का छोटा था, उसको मुश्किल पेश हो सकता आई हो, लेकिन वो भागकर गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। तो उसने फिर यीशु का वहां से गुजर हुआ। जो यीशु को देखना चाहते हैं वो गूलर के पेड़ पर जाते हैं। यीशु फिर अपनी आंखें उठाकर ऊपर देखता है, क्योंकि आप कद के तो छोटे हैं दुनिया की नजर में, लेकिन यीशु की नजर में आप ऊंचे हैं, बड़े हैं। तो जो ऊंचा होता है, क्योंकि जब आपकी कोई जात नहीं होती, आपका कुछ नहीं होता, आपकी हस्ती पस्ती नहीं होती, आप नीचे लेवल के होते हैं, तो फिर यीशु क्या करता है, आपकी पस्ती को अपनी हस्ती में लेकर आपका रुतबा बढ़ा देता है, आपको बड़ा कर देता है, आपको ऊंचा कर देता है, आपकी हाइट को भी बढ़ा देता है, आपके कद को भी बढ़ा देता है, क्योंकि आप उसको देखने की ख्वाहिश करते हैं। उसने देखने की ख्वाहिश की, ऊपर गुलर के पैर पर चढ़ गया। दुनिया की नजर में आप छोटे कद के थे, लोग आपको ऐसे देखते थे, लेकिन यीशु ने आपको ऐसे देखा और कहा ज़कई नीचे आ जा। आज आप भी यीशु की नजर में ऊंचे हो गए हैं। खुदा ने आपको रुतबा दे दिया है, आपको सरफराज कर दिया है, आपको ब्लेस कर दिया है, आपके कद को भी बढ़ा दिया है। आप इस कद की वजह से परेशान ना हो, क्योंकि यीशु आपको ऐसे भी देखता है और ऐसे भी देखता है और कहता है ज़कई नीचे आ जा, मुझे आपके घर जाना है। आज अगर आप भी कद के छोटे हैं तो यीशु आज आपके घर जाना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है और आपके कद को भी फिर बढ़ा देगा और आपको साफ और पाक कर देगा, क्योंकि जिस घर के अंदर वो जाता है वो खानदान तब्दील हो जाता है, जिंदगियां बदल जाती हैं। जैसे ज़कई बदल गया और अपना माल आधा गरीबों में जिससे न हक लिया उसको चुगना वापस करता है। यीशु ने कहा इस घर में निजात आई है। अगर निजात को देना चाहते हैं, कोशिश करें, ट्राई करें, ज़कई की तरह बन जाए। लोग आपको क्या कहते हैं, आपको कद की वजह से ताने देते हैं, देने दें, घबराए नहीं। लोगों की नजर में आपका कद छोटा है, लेकिन यीशु की नजर में आपका कद बहुत बड़ा है।
यीशु की नजर में आपका कद बहुत बड़ा है। लोग आपको ऐसे देखते हैं, ये कैसे देखते हैं, परेशान ना हो, घबराए नहीं। क्यों? वजह यह है कि यीशु की नजर में हमने लोगों को नहीं देखना, हमने यीशु को देखना है कि हम उसकी नजर में क्या है। लोग हमें क्या कहते हैं, कुछ कहे, ताने दें, ये जो मर्जी कहे, हमने नहीं परेशान होना, क्योंकि यीशु की नजर में हमारी कदर बहुत बड़ी है। क्योंकि यीशु हमें फिर ऊपर खुद देखकर कहता है, ऐसे कहीं नीचे आ जा। तो जितनों ने इस वक्त खुदा के कलाम की आवाज से बरकत को लिया है, अगर आपने बरकत को रिसीव किया है, आपका एक क्लिक दूसरे बहन भाइयों के लिए भी बरकत का वसीला बन सकता है। आप इस मैसेज को शेयर कर सकते हैं। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, मेरी तबीयत ठीक रहे। खुदा आप सबों को बहुत ज्यादा बरकत दे। गॉड ब्लेस।